यहाँ पहुँचकर खुश हैं, सभी खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपने जीवन में कुछ मान्यताएं, कुछ अभ्यास, कुछ मन के संकल्पों के परिवर्तन की समझ, सबका उपयोग करते हुए जीवन में अगर हम जैसे हम लोग 1980 में, मुझे 50 साल हो गए यूएसए में रहते हुए, तो हम लोग जब यूनाइटेड नेशंस में जाने लगे, हम एक वन ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमसे पूछते थे आप लोग मुस्कुराते क्यों, आपके चेहरे पर there is nothing to be happy। फिर आप लोग इतने पीसफुल कहते रहते, ये दो बहुत बड़े प्रश्न वहाँ पूछे जाते थे। तो वार्तालाप शुरू होती थी, हम उनको बताते थे कि शांति तो हम सबका स्वभाव है, शांति तो हम सबका डर है, और जब समझ आ जाती है कि हम किसकी संतान हैं और इस समय पर क्या कार्य चल रहा है, तो मन में संसार, दुख, दर्द, चिंताएं लिस्ट बना लीजिए। ये सब देखते हुए सुनते हुए भी हमारे अंदर जो इस संस्था में एक उद्देश्य कहीं परमात्मा के द्वारा हमारे ब्रह्मा बाबा जी को साक्षात्कार हुए, उन्होंने वर्तमान समय की परिस्थितियों का दृश्य देखा, परंतु उसके साथ साथ एक इतना सुंदर दृश्य देखा जिसमें उन्होंने एक बहुत संसारी सुंदर बगीचा है, छोटे छोटे बालक हैं, सब दिव्य रूप में हैं, ये प्रभु की नई रचना है और वो हम सब से शुरू होंगी। हम में से हमें ही परिवर्तन स्वयं में करना होगा, और ये जो सुर असुर का युद्ध है उसमें जीत कर अपने में सुर की जागृति, दिव्यता की जागृति करनी होगी। तो हमारे अंदर तो यही विजन रहता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्या बनना है और दूसरों को क्या संदेश देना है। हमारे सामने ये तमो प्रधान दुखी दुनिया देखते हुए भी ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ मिल गई, तो हम देख रहे हैं वो दुनिया। तो वो जो मुस्कुराहट है, उस दृश्य को सारे विश्व में हम लाए फिर से प्रैक्टिकल में। प्रभु की रचना प्रभु समान ही होनी चाहिए, वो अभी तो नहीं लगती, अभी तो असुर का बहुत प्रभाव है। तो कहने का भाव ये है कि जो हमें संदेश मिला
मैं भी 11 वर्ष की थी जब पहली बार मेरी मुलाकात ब्रह्म कुमारी बहनों से, वो हमारे लौकिक परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट में थे, तो वो हेल्प के लिए लोग आते रहते थे। तो वो लोग जब आए, उनको देखा तो एकदम ऐसा लगा कि ये तो एकदम लाइट और मुस्कुराहट भी थी, प्रेम भी था। थोड़े यूनिवर्सिटी में गए, फिर एक दिन मन में आया कि देखा जाए, सुना जाए क्या सिखाती है। तो 15-16 वर्ष की आई हूँ। यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले यहाँ पर हम कहते हैं 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स, तो वो मैंने किया। अच्छा लगा, न केवल अच्छा लगा लेकिन ऐसा लगा कि दुख क्यों है दुनिया में, वो है अज्ञान के कारण, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अगर मनुष्य को समझ आ जाए तो दुख हरता सुख करता, जो परमात्मा के लिए कहते हैं, तो अपने जीवन में भी ये नहीं कि दुख की बातें आती नहीं, परंतु अपने ज्ञान की मनन चिंतन से, समझ से हम उसको एक ड्रामा का दृश्य, एक जीवन की परीक्षा, उसको इस तरह से देखते हुए फिर भी ज्ञान के आधार से मनन चिंतन करते हुए हम दुखी नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं, मेरी ये भावना है आप सभी के लिए भी, कि जीवन में 2 बातें, राइट सोचना और राइट निर्णय करना। हर कदम पर एक चॉइस आती है, उस चॉइस पे डिसाइड करना पड़ता है। अगर राइट चॉइस ले लेते हैं तो मार्ग पे चलते चलते मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। अगर रॉन्ग चॉइस लेते हैं, आप सबको रोड पर कई क्रॉसिंग होती है, लेफ्ट जाए कि राइट जाए, कई बार नया चौराहा न्यू क्रॉसिंग होती है। ऐसे ही हर कदम पर निर्णय करके मुझे राइट ही करना है। किसी ने कहा कि देखो, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका एक ही काम होता है कि the way they see the things, they have to write it, report it. उसमें हमें बहुत कम पर्सनल कलरिंग करने का, अप्रोच करने का कोई मार्जिन नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप एक मानव हैं, आपके साथ आपका परिवार है, और तीसरा फिर आपकी जॉब है। दिस इज सेल्फ, फैमिली एंड माई असाइनमेंट्स, माई जॉब, माई टास्क। जो तीनों में संतुलन रखता है वो सबसे पहले सेल्फ को देखेगा, फिर जो परिवार है उसमें समय आदि सब शेयर करना, और जॉब भी करेगा, और जॉब में जो कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है स्वयं से वो जरूर करेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना सोचते हैं, पर ये सब नहीं सोचना है। क्या सोचना है, समय बहुत नहीं है, पर 1-2 बात बताऊंगी। हम सब इसलिए खुश हैं
कि हम यहाँ सेफली पहुँच गए रहे। आपकी ट्रैवल अच्छी रही, सबकी सुखद रही ना, तो क्या कहेंगे? थैंक गॉड ना। इसको हम लोग कहते हैं, किसी किसी के स्वभाव में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कदम कदम पर थैंक्स। जिन्होंने मदद की, जो लेके आए, जो यहाँ पाए, स्वागत हुआ, भोजन मिला, तो क्या है, थैंक्स ही निकलेंगे। तो जीवन में एक एटीट्यूड बनानी पड़ती है और वो है थैंक्स की। तो जो हमारा सोच है, एप्रिसिएशन का जो हमारा सोच है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, तो हमारा सोच जो चलेगा वो हमेशा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। और कैपेसिटी आएगी, योग्यता आएगी, कुशलता आएगी, to change a thought within a moment, right? तो दूसरा देखो, चिंता भी एक आदत है। चिंता की बात भी है पर एक आदत भी है। कई लोग होते हैं, बात सुनते 1 मिनट में सो जाते हैं, कई होते हैं सारी रात नहीं सो पाते। दोनों के लिए बात हुई थी। एक व्यक्ति सो जाता है और दूसरा जो है वो सारी रात उलट पुलट उसका कारण क्या है? बेशक देखो, सुनते हैं कि चिंता मत करो, प्रभु चिंतन करो, पर प्रभु चिंतन कैसे करें? मनन चिंतन, प्रभु चिंतन क्या करें? तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज में राजयोग मेडिटेशन सिखाई जाती है, उसको पहले मनन चिंतन, फिर उसको प्रैक्टिकल में आत्मिक विश्वास, भगवान पे विश्वास। 1-1 मिनट में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, कर्मों की कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल राइट है, हमारे हिसाब से होना हो, उसकी एक्सेप्टेंस। तो बहुत आपको आध्यात्मिकता, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब ये नहीं कि आज आप इस हॉल में बैठे हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ, बहुत सुंदर है, तो ये मटेरियल है ना, मटेरियलिस्टिक है। आप देखेंगे कहीं भी आप जाएंगे, अच्छे मकान है, अच्छा भोजन है, तो ये मतलब नहीं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स लाइफ को हम सेलिब्रेट नहीं करते, डिफरेंट तरीके से करते। इतना ही फर्क है कि पवित्रता से करते हैं। तो जब आपको समझ में आएंगी ये बातें, देखिए आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात मुश्किल हो गई है, टू डील विथ वन्स ओन सेल्फ। अपना मैं क्या करूं, अपने मन का, अपने संकल्पों का क्या करूं? न तो डॉक्टर कुछ बता सकता है, ना फैमिली में कोई हेल्प कर सकता है, पर मैं खुद स्वचिंतन से, मनन चिंतन से अपने मन को बहुत सुचारू रूप से, जो मुझे जैसा जिस समय सोचना आवश्यक है उतना ही सोचे। शांति तो मेरा स्वधर्म है। तो सोचने की शक्ति और निर्णय की शक्ति दोनों का विकास होता है। स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर प्रकार से।
सुखी भी रहते हैं, समृद्धि भी रहती है, समर्थी भी रहती है। आप सबको यहाँ पहुँचने की मुबारक तो है ही। देखिए यहाँ सब नहीं पहुँच पाते, कई समय से तैयारी करते हैं और एंड में नहीं आ पाते। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मुबारक है कि आप यहाँ पहुँच पाए।